झारखंड के आदिवासी जनजातीय लोगों का सबसे बड़ा मेला हिजला मेला शुक्रवार को 21 फरवरी को शुरू हुआ और ये 28 फरवरी तक चलेगा। दुमका से महज 5 किलोमीटर दूरी पे मयूराक्षी नदी के किनारे बड़े मनोरम दृश्यों के साथ हिजला मेला की शुरुआत हुई। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि इस मेले की शुरुआत या इस मेले का उद्घाटन जो राजकीय मेला है, अमूमन हमने आपने सबने देखा है कि किसी भी प्रदेश में कहीं पर भी कोई राजकीय अगर मेला हो तो उसमें उस राजकीय मेला का उद्घाटन कोई विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई बड़े अधिकारी करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि दुमका के या कहे तो जनजातीय समुदाय के सबसे बड़े मेले की शुरुआत हुई और उस मेले की शुरुआत में ना तो विधायक पहुंचे, ना सांसद पहुंचे, ना मंत्री पहुंचे, ना मुख्यमंत्री पहुंचे। ऐसा क्यों है कि इस मेले के उद्घाटन में कोई विधायक या मंत्री नहीं पहुंचता है? इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी एक तरीके से कहे तो अंधविश्वास है कि आखिर क्यों इतने बड़े मेले में के उद्घाटन में कोई मंत्री या विधायक नहीं पहुंचते। तो सबसे पहले इस मेले के इतिहास पे हम जाते हैं और इस मेले का इतिहास समझना होगा। इस मेले का इतिहास 1890 से शुरू होता है, जब उस समय के जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने इस मेले की शुरुआत की थी। जॉन रॉबर्ट कैस्टर्स के द्वारा 3 फरवरी 1890 को इस मेले की शुरुआत की गई। और इस मेले के शुरुआत के पीछे था कि यहाँ के जो माझी के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा एक विचार विमर्श किया गया था। उसके बाद इस मेले को शुरुआत किया गया था। और इस मेले का मतलब हिजला का जो अर्थ होता है वो हिजला का अर्थ होता है हिजला से का संबंध है। हिजला एक गांव का नाम है और वहाँ पर एक गांव भी बस गया हिजला के नाम से। और हर साल हिजला मेला लगता है और वहाँ पर आदिवासी जनजातीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। करीब 1 हफ्ते तक ये मेला चलता है और इस मेले में तमाम तरह के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इस मेले से जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं वो एक तरीके से दूरी बनाए रहते हैं। खास तौर पे जनप्रतिनिधियों की दूरी इस मेले को लेकर है, मेले को लेकर बनी हुई है, आज की तारीख में भी बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले भी ऐसा था। जब लालू यादव जब संयुक्त बिहार था, बिहार और झारखंड एक था, उस समय चाहे लालू यादव हो या उस समय जगन्नाथ मिश्रा हो या भगवत झा आज़ाद हो या बिहार के गवर्नर हो, वो इस मेले का उद्घाटन करने आते थे। लेकिन एक कहानी ऐसी हुई जिस कहानी ने सब कुछ बदल के रख दिया। लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय लालू यादव इस मेले का उद्घाटन करने आए थे और चारा घोटाले में जब वो फंसे, लालू यादव जब चारा घोटाले में फंसे इस मेले का उद्घाटन करने आए थे। उसके बाद चारा घोटाले में 1996 में उनका नाम आया चारा घोटाले का और लालू यादव की गिरफ्तारी भी हुई। लालू यादव दोषी भी करार दिए गए, लालू यादव ने सजा भी काटी। तो लालू यादव जब चारा घोटाले में फंसे तो उस समय से एक अंधविश्वास चल निकला कि जो भी इस कार्यक्रम के उद्घाटन में जाता है उसकी गद्दी चली आती है, उसकी कुर्सी चली जाती है या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद से इस मेले से नेता हो या अधिकारी हो उन्होंने दूरी बना ली। जब बिहार से अलग झारखंड हुआ तो भी कहानी नहीं बदली। हालांकि 2001 में जब बाबूलाल मरांडी उस समय मुख्यमंत्री थे, 2000 में झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था, एक अलग राज्य बना था। बाबूलाल मरांडी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इसे राजकीय मेला का दर्जा दिया, हिजला मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया। लेकिन उद्घाटन करने नहीं गया और इस उद्घाटन के पीछे भी वजह है कि क्योंकि लालू यादव की कुर्सी चली गई थी और ये कहानियां हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी इसे राजकीय मेला का दर्जा दिया गया था और उसके बाद आप देख ले कि उसके बाद से बाबूलाल मरांडी की भी कुर्सी चली गई। बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा देना पड़ा, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से बाबूलाल मरांडी कभी भी झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जरूर बाबूलाल मरांडी बने, लेकिन अब करीब 25 साल हो गए झारखंड को बिहार से अलग हुए, लेकिन बाबूलाल मरांडी उसके बाद भी कभी भी झारखंड के मुख्यमंत्री बने। जिन्होंने हिजला मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया उनकी भी एक तरीके से सत्ता चलेगी, वो कभी सत्ता में नहीं आए।
कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। और शायद यही वजह है कि जब 2025 में इस मेले की शुरुआत बहुत ही रंगारंग तरीके से हुई, तो एक ग्राम प्रधान ने इस मेले के का उद्घाटन किया। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि कोई विधायक हो या सांसद हो, यहाँ तक कि दुमका के जो विधायक और सांसद हैं वो भी इस मेले में नहीं जाते हैं, और इस साल भी वो नहीं गए। 2025 में भी दुमका के विधायक हों या सांसद हो, वो इस मेले में नहीं गए। तो हिजला मेला को लेकर जो एक अंधविश्वास है, वो अंधविश्वास आज भी कायम है। और ये मेला अपने आप में एक अनोखा मेला है, जिसका उद्घाटन हुआ, जो जनजातीय समुदाय का सबसे बड़ा मेला है, उसमें कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी नहीं गया। तो ये हिजला मेला को लेकर एक अंधविश्वास की कहानी है जो हमने अपने दर्शकों तक बताई है। उसमें कितनी सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, क्योंकि ये एक अंधविश्वास है, तो अंधविश्वास में सच्चाई नहीं होती है। लेकिन जो कहानियां हैं, उस कहानियों का फल देखिए कि आज की तारीख में है कि लालू यादव 96 में चारा घोटाले में दोषी, चारा घोटाले में फंसे, और उसके बाद से इस मेले में नेताओं का आना बंद हुआ। और आज की तारीख में नेता हो, कोई विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोई इस मेले में नहीं जाता है। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक अपडेट और अन्य खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। हिजला मेला को लेकर अगर आपके पास कोई और जानकारी है, कोई और इस तरह की घटनाएं हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार।